शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक उदर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नाशा विधु कर निकर विनिंदक हाशा शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक उदर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नाशा विधु कर निकर विनिंदक हासा। और प्रभु का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल व ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नाभोवाम्बुज आम्बक छविनी की चितवन ललित भावती जी की प्रकुटि मनोज चापु छविहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को हृदय को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ध्वजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण शोभायमान थे। के हरे कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करी कर सरिस सुभग भुज दंडा कटिनी सांग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण
और धनुष शोभा पा रहे थे। ताड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी नाभि मनोहर लेत जनो जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही मुनि मन मधुप बसहि जिन्हें माही। पामु भाग शोभत अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोले बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति महालक्ष्मी जानकी जी शोभायमान है। चासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मणी। प्रकुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी पार्वती जी और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहें के इशारे मात्र से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति महालक्ष्मी सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर विराजमान हैं, स्थित हैं। 26 समुद्र हरि रूप बिलोकी एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र प्रभु श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते उनके हृदय नयन नेत्र अघाते ही न थे। हरस बेबस तन दशा भुलानी परे दंड गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत
उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण मनु और शत्रुपा अपने देह की सुध भूल गए और वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया